जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, अजपा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लड़वो हो। सुख दे कू 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। नर से नार किए नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मिट्टी भस्मा गिर लिया छरवो हो। अंत चीर चिंता मनि किन्ने द्रौपदी पीतांबर वो, दुशासन का मान मुआ है उद्बुद देख लहर वो। अजामेल गण का कहला रह गई अयोध्या तरवो, वाल्मीकि का शंख बजाया जहाँ 12 कोट विपर्वो हो। केसो नाम कबीर के आए 9 लाख बॉडी भरवो, काशी धाम कबीर कल्पना गई विपर सब टरवो हो। गगन मंडल के मध्य महल है जहाँ मूरत अजर अमर वो, दास गरीब कबीर साहेब मिले परम पदी हर वो हो। उस साहिब से डरवो, जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, और अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकड़ से लड़वो। सुख दे कू 84 भुगती बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पंडा पंथ पकड़वो। परमपिता परमात्मा आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जिस परमेश्वर ने, जिस पूर्ण परमात्मा ने आपको ये सुंदर शरीर दिया, उस परमात्मा से डर, और उस परमात्मा से डर के परमात्मा की भक्ति करो। और परमात्मा की भक्ति ना करने से कितने कष्ट आते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों का कष्ट सुखदेव जैसे ऋषि ने भी उठाया। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, खर माने गधा, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किए नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मिट्टी भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि किन द्रौपदी पीतांबर वो, और दुशासन का मान मुआ है उद्बुद देख लहर वो। अब पुण्यात्माओं को सत्संग में आने से ज्ञान होता है कि कौन से कर्म हमने करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तो अपने जो भी क्रियाएं हम कर रहे होते हैं उसी को सही मानते हैं। अब ये तत्व ज्ञान का विद्यालय है और आपको इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। इसको अब अच्छी तरह समझना है, ग्रहण करना है। ये तत्व ज्ञान जिसमें आप ग्रहण कर लोगे आपके हृदय में समा जाएगा,
फिर आप भक्त बनोगे, फिर आप सच्चे श्रद्धालु बन जाओगे, फिर आप किसी के डिगाए नहीं डिग सकते। इस दास की ये मेहनत रंग लाई है कि आपको रह रह कर ये ज्ञान ऐसे समझा दिया कि छोटे छोटे बच्चों के भी उंगलियों पर गीता और वेदों के श्लोक, उनके नंबर याद हैं। और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतनी भयंकर आपत्ति इस काल भगवान ने हमारे ऊपर डाली थी, लेकिन वो परमात्मा की सच्ची आत्मा, प्यारी आत्मा टस से मस नहीं हुई, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से परिचित थे और यहाँ की सच्चाई से भी परिचित थे। अब जैसे हम भक्ति भी करते हैं और उस भक्ति से कोई लाभ होना नहीं, उसके करण का कोई फायदा नहीं, नो यूज एट ऑल, उसका कोई फायदा नहीं, किसी कीमत पर भी उसका कोई लाभ नहीं। चाहे कितनी ही श्रद्धा, कितनी ही कुर्बानी कर ले। क्या बताते हैं, रावण शिव की भक्ति करी थी और 10 मस्तक धर ध्याये, राज पाकर गए रसातल, जिन कैलाश हलाए। कि साधना भी की और वो भी यूजलेस, उसके करने का कोई फायदा नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है, ना कार्य सिद्ध होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है। फिर गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति को व्यर्थ बताया है। इसी का परिणाम स्वरूप रावण ने अपने नीम हकीम गुरु से ज्ञान हुआ कि शिव ही पूजा के योग्य है और शिव ही सर्वशक्तिमान है, शिव की पूजा से ही मोक्ष होता है। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी का बहुत ही ज्यादा श्रद्धा से उपासक था, श्री राम, विष्णु, भगवान शिव जी की जैसे सभी हिंदू समाज जो साधना कर रहा था, बाबा श्याम जी की, और भी कोई भी जैसे मंदिर मस्जिद किधर दिखाई दिया वहाँ भी साधना करते थे। और जो घर में सुख होता था, जैसे अपनी जो ट्रेनिंग पूरी की, खुशी मनाई कि हमारे भगवान, अब बाबा श्याम जी ने मौज कर दी, हनुमान जी दिखते तो हनुमान जी ने मौज कर दी, श्री कृष्ण जी याद आ जाते तो श्री कृष्ण जी ने हमारे को नौकरी दिला दी। और फिर क्या होता, जैसे लड़का हुआ खुशी मनाई, पहले तो बाबा श्याम जी की जय हो, फिर हनुमान जी की जय हो, फिर श्री कृष्ण जी ने छोरा दे दिया हैं, और फिर ऐसे ऐसे इन्हीं को हम ये सोचते, जो साधना, जो पूजा जो हम कर रहे हैं, इससे हमारी ये मौज हो रही है। लेकिन बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था। उसमें भी बुद्धि में ये नहीं आता था कि ये तो पूर्व जन्म की हुई कमाई का फल हमें मिल रहा है, इस जन्म का था ये को नहीं। और इस जन्म की जो साधना हम कर रहे थे वो पवित्र वेदों और गीता में स्पष्ट है कि साधना थी ये को नहीं, यह तक किससे काम की नहीं थी कि उस शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा जो करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, या तो साधना व्यर्थ थी। और जिसके कारण फिर हम पितर और भूत बन जाते हैं। आपने कल मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में देखा था कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा किया करते थे वो पितर बन गए। रुचि ऋषि के पूर्वज 4 पीढ़ी दिखाई दी और चारों भूत बन रहे। और फिर उस अपने पुत्र को भी जबरदस्ती करे कि तू ब्याह करवा, शादी करवा, हमारे श्राद्ध निकाल,
अब वो पुण्यात्मा भी उस माता पिता दादा परदादा के लालच में ममता में भर गया, उनकी आज्ञा का पालन करके आप भी भूत बन गया।